Hello bachcho, let's see this question. The question says, a team of 8 students goes on an excursion in two cars of which one can sit 5 and the other only 4. If internal arrangement inside the car does not matter, then the number of ways in which they can travel is clear. ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम बात करें क्या बोला गया, सिंपल हमारे पास यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो बाहर गए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 कार्स है। इनमें भी क्या है, हमारे पास जो कार्स है उनमें एक कार जो है वो 5 सीटर है, मतलब 5 स्टूडेंट्स उसमें रहेंगे, ठीक है, और एक कार है जिसमें 4 स्टूडेंट्स रहेंगे, क्लियर। अब यहाँ हम बात करें तो हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करने कि कितने तरीके से वो कार में अरेंज हो सकते हैं ट्रेवल करने के लिए, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर होता है हमारे पास एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, क्लियर। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या होने वाला है, जो 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनको इन 2 कार्स में हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 केसेस हमारे पास होंगे। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स जो टोटल है, या तो ये 5 एंड 3 इसमें डिवाइड हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट इफ स्टूडेंट्स डिवाइड इन डिवाइड इन 5 एंड 3, 5 एंड 3 अगर इस पार्ट में डिवाइड होते हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, आपको 8 में से 5 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज देखने हैं। ऑलरेडी जो बाकी के 3 होंगे वो दूसरी कार में जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 8C5 आएगा आपके पास, क्लियर। तो 8C5 अभी हमने फॉर्मूला देखा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 8 माइनस 5 मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल रह जाएगा हमारे पास। 3 फैक्टोरियल मीन 6 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8 इंटू 7 ये हमें सॉल्व करना होगा, जो कि कितना होगा 56 होगा, क्लियर। अब चलते हैं हम किस पे, सेकेंड केस पे। केस सेकेंड, केस सेकंड में अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास है उसको और किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 4 के पार्ट में। इफ स्टूडेंट्स डिवाइड इन 4 एंड 4, ठीक है, एक कार में 4 स्टूडेंट और सेकंड कार में भी 4 स्टूडेंट, क्लियर। तो इस केस में अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज कैसे होगा, 8 में से मेरे को 4 को सेलेक्ट करने हैं जिनको फर्स्ट कार में रखना है, तो 8C4, और जो रिमेनिंग 4 है वो तो ऑटोमेटिक सेकंड कार में जाएंगे सी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 8C4 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। एनसीआर का फॉर्मूला भी हमने की कंसेप्ट में देखा था, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। तो सिंपल यहाँ अगर हम बात करें 4 इंटू 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 6 से कैंसिल होगा तो 2 टाइम रहेगा। तो वैल्यू क्या बची हुई है हमारे पास, 5 इंटू 7, ये तो हो गया हमारे पास कितना 35, ठीक है, और 35 के साथ 2 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 70, क्लियर। तो सेकंड केस में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी आ रही है, 70 आ रही। अब चलते हैं जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास था, ठीक है, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है वो देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यही 2 केस बनने वाले थे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो एक केस में तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे थे 56, सेकंड में आ रहे हैं 70, इनका अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 126, क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।